हैं मिश्रित वाक्य में क्या होता है। मिश्रित वाक्य जो है उसमें एक जो वाक्य होता है वो मेन होता है और दूसरा वाक्य या तो एक या एक से अधिक 2 या 3 वाक्य वो एक सेंटेंस के ऊपर आधारित होते हैं, तो उसके ऊपर आश्रित होते हैं। तो एक मुख्य वाक्य होता है और उसके पीछे दूसरा या तो 2 या तो 3 वाक्य उसके पीछे जुड़े होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, मैंने कहा पर उसने मेरी एक न सुनी। एक वाक्य जो है, एक सेंटेंस है, वो मेन होता है। एक मेन वाक्य क्या है, मैंने कहा पर उसने मेरी एक न सुनी। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी निकल चुकी या तो निकल गई। तो ऐसे वाक्य होते हैं कि जैसे ऐसा हुआ और ऐसा, मतलब कि 2 सेंटेंस और 2 से अधिक सेंटेंस उसमें हो सकते हैं, पर एक सेंटेंस है वो मुख्य होता है और दूसरे 2 उस पर आश्रित होते हैं, मतलब कि 2 उपवाक्य होते हैं। उसके बाद आता है ये अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। ये भी बहुत ही इजी है। अर्थ के आधार पर सबसे पहला है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में सारी बातें सकारात्मक होती है, इसीलिए आप समझ पाओ, इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल सब में लिए हैं। सकारात्मक में सभी बातें सकारात्मक होती है। मैं पढ़ रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। तो इसमें सारी बातें सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, एक भी बात नेगेटिव नहीं होती है। नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य में सभी बातें कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मैं नहीं पढ़ूंगी। सकारात्मक में क्या आया, मैं पढ़ रही हूँ, और नकारात्मक वाक्य में आया मैं नहीं पढ़ूंगी या तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। वैसे ही है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या आएगा, क्या मैं पढ़ सकती हूँ। फिर आज्ञार्थक वाक्य, मतलब कि हम जब किसी को आज्ञा करते हैं, कोई भी बात की आज्ञा करते हैं। कृपया पढ़ाई करो, कहते हैं ना हम, कृपया करके अलमारी बंद कर दो। तो ये हम आज्ञा करके जो किसी को आज्ञा करते हैं, तो कृपया करके पढ़ाई करो। फिर आता है इच्छा बोधक, जिसमें हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। या तो कोई आशीर्वाद आ सकता है, इसमें आप किसी को दुआ देते हो, आशीष देते हो, तो ईश्वर तुम्हें अच्छी विद्या दे, भगवान तुम्हारा भला करे, हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो ये है इच्छा बोधक वाक्य, ईश्वर तुम्हें अच्छी विद्या दे। संदेह बोधक, जिसमें कोई शंका या तो संदेह छिपा होता है जिस बात के अंदर, तो इसमें है शायद सीमा पढ़ रही होगी, शायद सीमा पढ़ रही होगी, शायद कल बारिश होगी। तो शायद जहाँ पर आता है, जहाँ पर शंका दिखाई जाती है, तो ये है संदेह बोधक वाक्य। फिर आता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें एकदम से हम जिस बात से चौंक जाते हैं, या तो खुशी से, या तो फिर एकदम शौक में आके, या तो दुख से, तो ये सारे विस्मयादि, जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। तो विस्मयादि बोधक वाक्य सारे ऐसे होते हैं। शाबाश तुमने अच्छी पढ़ाई की, शाबाश तुमने अच्छी पढ़ाई की। अरे वाह कितना सुंदर बगीचा है, बोलते हैं ना हम खुश होके, अरे वाह कितना सुंदर बगीचा है। फिर अचानक से किसी को देखकर बोलते हैं हम, अरे तुम यहाँ पर। तो ये सारे हैं संदेह बोधक विस्मयादि बोधक वाक्य। फिर लास्ट में आता है हमारा संकेत बोधक, मतलब कि हम इस वाक्य में कुछ न कुछ बात होने का संकेत करते हैं। इस बात में तुम यदि ये करोगे तो ये होगा, तुमने ऐसा करा इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसा हम संकेत इसमें दर्शा देते हैं। संकेत में हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, तुम यदि स्कूल जाओगे तो तुम पढ़
पाओगे। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जो सारे वाक्य होते हैं, वो सारे संकेतबोधक है। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अलग से छांट कर आपके लिए अलग से एग्जाम्पल्स लिखे हैं इजीली, जो आपको समझ में आए ऐसे। तो आप शांति से वीडियो देखकर एक बार अपनी पुस्तक जो है टेक्स्ट बुक व्याकरण की वो देख लेना। मैं आपका जो एक्सरसाइज है वो भी आपको भेज रही हूँ।